पुरी का जगन्नाथ मंदिर। वहां भगवान का एक ऐसा रूप पूजा जाता है जो अधूरा है। अजीब है ना? सदियों से पूजा हो रही है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रहता है। आखिर उस अधूरे रूप के पीछे का असल राज क्या है? ये वो सवाल है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से पूछा जा रहा है, और इसका जवाब वो मंदिर के सबसे गहरे, सबसे गोपनीय रहस्य में छिपा हुआ है। तो इस पुराने सवाल को समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है आचार्य सोमदत्त की, एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी भर की जिज्ञासा हमें शायद इस रहस्य के थोड़ा और करीब ले जा सकती है। अब आचार्य सोमदत्त कोई आम पुजारी नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन, मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मंदिर की सेवा में ही गुजार दिया था। और इतने सालों में उनके मन में मंदिर के सबसे बड़े राज यानी ब्रह्म तत्व को लेकर एक सवाल हमेशा हमेशा घर किए हुए था। वो अक्सर खुद से पूछते थे, ये ब्रह्म तत्व, क्या ये सच में कोई दैवी शक्ति है या फिर बस एक मान्यता है जिसे हम सदियों से ढो रहे हैं? ये सवाल था उनकी आस्था और सच को जानने की उनकी जिद के बीच की एक कश्मकश। अब देखिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने का मौका जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। ये मौका आता है सिर्फ एक खास समय पर, नव कलेवर के दौरान। और ये कोई आम रस्म नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरी तरह से अंधेरे और गोपनीयता की चादर में लिपटी होती है। तो ये नव कलेवर है क्या? देखिए, ये वो बहुत पुरानी और बेहद गोपनीय रस्म है जब पुरानी मूर्तियों में से ब्रह्म तत्व को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। बस यही वो पल होता है जब वो राज अपनी हदों को छू रहा होता है। जरा उस रात के बारे में सोचिए। पूरे शहर पर एक अजीब, एक गहरा सन्नाटा पसर जाता है। शहर की एक एक बत्ती बुझा दी जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा। मंदिर के आसपास इतना सख्त पहरा होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और जो पुजारी इस काम के लिए चुने जाते हैं, उनकी आंखों पर कसकर पट्टी बांध दी जाती है। शर्त यह है कि वो कुछ भी देख नहीं सकते। और जानते हैं इस बार क्या हुआ? इस बार उन कुछ गिने चुने पुजारियों में आचार्य सोमदत्त का नाम भी था। सोचिए, यही तो वो मौका था जिसका उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया था। पर उनके अंदर भक्ति और सच जानने की इच्छा का एक जबरदस्त तूफान उठा हुआ था। और उसी रात उन्होंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया कि आज तो मुझे सच जानना ही है, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और फिर वो पल आ ही गया, पर्दे के पीछे छिपे सच को देखने का, उस राज को छूने का जिसे देखने की सख्त मनाही थी। सबसे पहले हुआ स्पर्श। जैसे ही आचार्य सोमदत्त ने पुरानी मूर्ति के अंदर से ब्रह्म तत्व को हाथ लगाया, उनका पूरा शरीर कांप गया। अरे, ये कोई चीज नहीं थी, ये तो एक धड़कती हुई, एक जिंदा शक्ति थी उनके हाथों में। फिर आया दूसरा कदम, फैसला। उनका दिल इतनी जोर से धड़का कि उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को धीरे से उठा लिया। और तीसरा, नजारा। सामने कोई मूर्ति, कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि एक धड़कता हुआ तेज प्रकाश था। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसी में समा गया हो। और फिर चौथा, आवाज। उन्हें एक साथ हजारों लाखों ब्रह्मांडीय आवाजें सुनाई देने लगीं। वो सारी आवाजें मिलकर एक ही बात कह रही थीं, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही बनाता हूं और मैं ही मिटाता हूं। ये ज्ञान इतना बड़ा, इतना विशाल था कि सोमदत्त का दिमाग उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा बस शरीर छोड़ने ही वाली है। तभी एक जोरदार रोशनी उनकी आंखों से टकराई और उस घने अंधेरे में उनकी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। बाकी पुजारी जब तक घबराकर उनकी तरफ भागे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान की इस एक झलक की कीमत क्या थी? क्या सोमदत्त को परम ज्ञान मिल गया था, या फिर उन्होंने उस सीमा को पार कर दिया था जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं? अगली सुबह पुरी में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि आचार्य सोमदत्त नहीं रहे। और उनके साथ जो हुआ, उसने उस रहस्य को खत्म नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब लोगों में दो तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग थे जो डर कर कहते थे, अरे, उसने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। पर कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि जब उन्होंने सोमदत्त को आखिरी बार देखा तो उनके चेहरे पे एक बड़ी ही अजीब सी शांत मुस्कान थी,
जैसे जैसे उन्होंने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। उस घटना के बाद से मंदिर के नियम और भी सख्त हो गए, लेकिन वो पहेली वो आज भी अनसुलझी है। वो रहस्य आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आज तक कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो ब्रह्म तत्व असल में है क्या। क्या वो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, या फिर कोई अलौकिक दिव्य ऊर्जा, या फिर भगवान का साक्षात प्रत्यक्ष रूप? ये सवाल आज भी जिंदा है। तो ये बात साफ है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की एक जगह नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करो, ये उतना ही और गहरा होता चला जाता है। और शायद कुछ राज ही रहने के लिए बने होते हैं। हो सकता है उनका मकसद सुलझना हो ही ना, बल्कि हमें हमारी अपनी हदों का, हमारी सीमाओं का एहसास दिलाना हो। क्योंकि हर सच को सहने की ताकत इंसान में नहीं होती। और क्या पता यही जगन्नाथ का सबसे बड़ा रहस्य हो। जय जगन्नाथ।